हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो रही सुबह 5:30 बजे से और उठने के बाद में मैं आ गई थी पार्क में, क्योंकि मैं डेली वॉक करती हूँ। सो यहाँ पे हाफ एन आवर स्पेंड करती हूँ और इसके बाद में पार्क से वापस जाने के बाद में जो भी मुझे घर के काम करने होते हैं उन सारे कामों को निपटाती हूँ। और इसके बाद में जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है पढ़ाई का, वो तो मैं आपके साथ शेयर ही करती हूँ। और डेली हम लोग टारगेट भी बना के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सो वो टारगेट भी मुझे आपके साथ अपडेट करना होता है। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को तैयार कर दिया था स्कूल जाने के लिए। सो बस वो वेट कर रही है वैन आने का, क्योंकि वो वैन से जाती है। सो अभी थोड़ा सा टाइम था, सो उसी को वेट कर रही है। और इसके बाद उसके जाने के बाद मुझे भी नाश्ता करना होता है और फिर इसके बाद में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी होती है। और यहाँ पे घर के सारे काम करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और फर्स्ट जो मेरा स्लॉट है वो हिंदी का होने वाला है। और इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि हम शुद्ध अशुद्ध और साथ में शुद्ध वर्तनी वाला जो टॉपिक है उसको आज कवर करेंगे। सो उसी की मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही हूँ। और देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जा रही है वैसे ही एग्ज़ाम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और इस बात से सभी लोग एग्री भी करते होंगे कि जैसे एग्ज़ाम आता है हमारे ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती चली जाती है। सिलेबस कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में उस सिलेबस को रिवीजन 2 से 3 बार कम से कम हो जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सब ये चीज़ें नहीं हो पाती ना, तभी देखो टेंशन होती है। और इसीलिए मैंने आपके साथ में जो डेली हमें कितने टारगेट्स बनाने के पढ़ने हैं उसी चीज़ की मैं स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर करती हूँ, ताकि वो चीज़ हमारी ना जितने सब्जेक्ट हम पढ़ें उतने आराम से हमारे कवर होते चले जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको भी पता है पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि अगर शॉर्टकट होता ना तो हर कोई शॉर्टकट तरीके से पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता। सो पढ़ाई के लिए हमेशा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। जो सिलेबस है हमें उसको आराम से करना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग से जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसको एंड तक हमको लेके जाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम जो जो एग्ज़ाम में आने वाला सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर वो एग्ज़ाम में ना आया फिर क्या होगा। इसीलिए हमें वो डिटेल के साथ पढ़ना होता है। और जो भी स्ट्रेटजी होती है आपको ही पता है कि ये सफलता प्राप्त करने वाले जो भी कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो हमेशा अपनी स्ट्रेटजी जो होती है वो ये कभी नहीं कहते नहीं कि मैंने इतने कम टाइम में पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। क्योंकि वो कोई भी एग्ज़ाम होता है वो निकालने के लिए ना प्रॉपर तरीके से फुल सिलेबस उनको ना कंप्लीट करना होता है, तभी जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। और देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि मेहनत के लिए ना हार्डवर्क और डेडिकेशन ये दोनों ही चीज़ें मिलके काम करते हैं, तभी हम सक्सेस पाते हैं। और इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं है, हमें हार्डवर्क करते रहना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक डटे रहना, बिल्कुल अच्छे से मन से पढ़ाई करते रहना है। और यहाँ पे मैं यूपीजी के पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी पढ़ा हुआ था पूरी तरह से। जो शुद्ध वर्तनी है वो वाला अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उसमें जो एक पेज है वो बाकी है, वो मैं कल करूँगी। और जो कल वाला टारगेट होगा उसमें मैं मेंशन भी कर दूँगी। और देखिए, यूपी जीके के लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि कौन से बुक से पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैंने बुक्स के बारे में सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। या अभी आपके पास में जो भी होगा सोर्स आपको वहाँ से आप पढ़ लीजिए। या मार्केट में आप देखिए यूपी स्पेशल नाम से बहुत सारी बुक्स आती हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो जो सभी लोग फॉलो करते हैं उस बुक को आप परचेज़ कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं दाल चावल और करौंदे की चटनी आज बनाऊंगी। और इसमें प्याज मिर्च और ये जो चटनी होती है मैं ऐसे ही छौंका लगा के बनाती हूँ। आप लोग बताना कि इस करौंदे को आप लोग क्या बोलते हो। और इसको मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इसमें प्याज काट लेती हूँ और साथ में मिर्च होती है और नमक के साथ, बस ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं डालती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। थोड़ी देर पकाती हूँ और इसके बाद में ये रेडी हो जाता है। और ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इनके सब्जी के साथ खाओ तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर दाल चावल के साथ इस तरह का खाओगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दोपहर का खाना हो गया था हम लोग का और इसके बाद में मुझे कंटिन्यू करनी होती है अपनी स्टडी को। सो इसीलिए मैं बैठ गई थी वापस पढ़ाई करने के लिए। और देखिए, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि जिस टेबल और चेयर में मैं बैठ के पढ़ती हूँ ना, उनको मेरी चेयर काफ़ी पसंद आई। और उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा हुआ था कि आपने कहाँ से परचेज़ किया हुआ है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो देखिए, मैंने इसको ना अपने जो घर के मेरे लोकल मार्केट है थोड़ा दूर ही है, बस वहीं से मैंने परचेज़ किया हुआ था। ये मैंने दोनों का सेट लिया हुआ था, लास्ट ईयर लिया हुआ था मैंने। और ये जो चेयर है, सिर्फ सिंगल चेयर का अगर प्राइस आप पूछेंगे तो मार्केट में आप भी पता कर, मतलब वहाँ का रेट तो मुझे नहीं मालूम है आपके यहाँ क्या होगा, क्योंकि हर जगह का डिफरेंट रेट होता है। बट मैंने जो परचेज़ किया हुआ था ये मुझे 4000 में पड़ी हुई थी। और जो टेबल है वो उसके अलग प्राइस हैं। सो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 12 से 13 के बीच में मेरा दोनों का पड़ गया था।
और देखिए मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई टेबल और चेयर में ही बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि ना मैं जब बेड में बैठ के पढ़ती हूँ तो देखिए हमारी जो बॉडी होती है वो हमेशा अपना कंफर्ट जोन ढूंढती है। क्योंकि अगर हम बेड में बैठ के पढ़ने लगते हैं ना तो हमारा जो आलस होता है वो भी आने लगता है, और साथ में हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर लेट के भी पढ़ लें। ये देखिए मेरे साथ ही ना, ये हर किसी के साथ होता होगा, आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे। सो इसीलिए देखो ना, मैं बेड का कम ही यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा टेबल चेयर में ही बैठ के पढ़ती हूँ, ताकि वो एक पोस्चर भी सही से बना रहे और पढ़ाई का एक होता है ना माहौल, वो भी मुझे लगता रहे कि नहीं सीरियसली हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि बेड में तो हमेशा देखिए वो आराम करने के लिए ही होता है, और वो बात अलग है कि जब हमारे पास सुविधाएं नहीं हो तो फिर हम वो कैसे भी अपना सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं कल का टारगेट आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स ये रहे कल के टारगेट, और कल 4 सितंबर है। सो उसी के टारगेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एज़ यूजुअल जो सब्जेक्ट हम डेली पढ़ते हैं उन्हीं सब्जेक्ट को हमको फॉलो करना है। हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है शुद्ध वर्तनी, वो शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक चलेगा। और साथ में ये यूपी जीके है, उसमें देखिए अभी तक आपने घराने किए हैं, अब आपको लोक नृत्य करना है, उत्सव करने हैं। उत्सव महोत्सव वाला जो टॉपिक एक में ही हो जाएगा, और साथ में लोक नाट्य, ये वाले जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। और इसके बाद में हिस्ट्री में जो चैप्टर आपको बता देती हूँ, दक्षिण भारत, इसमें जो चोल साम्राज्य हो गया, चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, साथ में संगम युग की, ये सारा आप घटना चक्र से कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी जो डिटेल्स है इसको पढ़नी है और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और साथ में जो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग नदियाँ कर रहे थे इससे पहले, तो अब देखो क्या करना है, दक्षिण भारत की नदियाँ करने हैं, और साथ में प्रपात और झीलें भी करना है। और रीजनिंग में वही वाला टॉपिक अच्छे से कवर करते रहिए, डायरेक्शन वाला। सो ये रहा कल का टारगेट जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स।